हेलो बच्चों, आपकी पुस्तक है सुनहरी धूप, कक्षा 5। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 बुलंद भारत की नई तस्वीर। पिछले कुछ वर्षों में भारत की महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत को बुलंदी की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। आज वे डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, अध्यापक, अंतरिक्ष यात्री, मैनेजर, अभिनेत्री आदि बनकर विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गई हैं। वे निरंतर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही हैं, उन्नति के लिए नित नए शिखरों तक पहुंच रही हैं। प्रस्तुत पाठ में भारत की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कुछ भारतीय महिलाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पीवी सिंधु के बारे में पढ़ते हैं। बैडमिंटन में भारत की नेशनल चैंपियन रह चुकी पीवी सिंधु ने 19 अगस्त 2016 को ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली वे पहली खिलाड़ी हैं। सिंधु का जन्म हैदराबाद में 5 जुलाई 1995 को हुआ था। उनके माता-पिता दोनों पेशेवर वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं। अपने माता-पिता के खेल से भिन्न बैडमिंटन में रुचि उत्पन्न होने का कारण प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद से अत्यधिक प्रभावित होना था। उनके माता-पिता जो थे वो क्या थे, वॉलीबॉल खिलाड़ी थे, लेकिन उन्होंने वॉलीबॉल को अपना खेल नहीं चुना। उन्होंने बैडमिंटन को ही चुना क्योंकि वह पुलेला गोपीचंद से अत्यधिक प्रभावित थीं। गोपीचंद को अपना आदर्श मानने वाली सिंधु ने उन्हें ही अपना कोच बनाया और गोपीचंद बैडमिंटन अकेडमी में ही प्रशिक्षण लेना प्रारंभ किया। एमबीए की छात्रा रही पीवी सिंधु अत्यधिक परिश्रमी हैं तथा रोज सुबह 4:15 से बैडमिंटन का अभ्यास करती हैं। देखा बेटा आपने, वो कितनी जल्दी उठती हैं सुबह अभ्यास करने के लिए, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है किसी भी फील्ड में तो हमें मेहनत करनी पड़ती है, उस चीज़ के लिए परिश्रम करना पड़ता है। उन्हें वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। उन्हें पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त हो चुका है। उन्होंने 8 वर्ष की उम्र से ही खेलना प्रारंभ किया और अभी तक अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीत चुकी हैं। खिताब मतलब उपाधि। अब हम पढ़ते हैं साक्षी मलिक के बारे में। हरियाणा के रोहतक में 3 सितंबर 1992 को जन्मी साक्षी मलिक ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। 58 किलोग्राम वर्ग के फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली साक्षी मलिक अत्यंत साधारण परिवार में पली बड़ी हैं। उनके पिता श्री सुखबीर मलिक दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर हैं, जबकि मां श्रीमती सुदेश मलिक एक आंगनवाड़ी में कार्य करती हैं। साक्षी मलिक के कोच ईश्वर दहिया हैं। उनके कोच का नाम है ईश्वर दहिया, जिनके मार्गदर्शन में वे कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ओलंपिक 2016 में पदक जीतने से पूर्व साक्षी ने वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक तथा वर्ष 2015 में एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था। वर्ष 2016 में खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए साक्षी मलिक को बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, जिमनास्ट दीपा कर्माकर एवं निशानेबाज जीतू राय के साथ भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल एक ऐसा प्रसिद्ध नाम है जिसे आज किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है।
प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल का जन्म 17 मार्च 1990 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था। आज इतनी प्रसिद्धि के पीछे साइना की कड़ी मेहनत है। वे अभ्यास के लिए प्रतिदिन 4 बजे उठकर अपने पिता के साथ घर से 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम में जाया करती थी। वह सुबह 4 बजे उठती थी और प्रैक्टिस करने के लिए अपने पिता के साथ 25 किलोमीटर दूर स्टेडियम था, वहां पर जाकर अभ्यास करती थी और 2 घंटे लगातार अभ्यास करने के बाद उनके पिता उन्हें विद्यालय करते थे। इसके बाद उनके पिता ने स्टेडियम के पास ही घर ले लिया, क्योंकि प्रतिदिन 50 किलोमीटर आना जाना सरल कार्य नहीं था। परिवार का खर्च अत्यंत कठिनाई से चलने पर भी पिता ने उनके अभ्यास को जारी रहने दिया, उनके अभ्यास को नहीं रोका। सन 2006 से वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगीं और उसके बाद उन्होंने अनेक प्रतियोगिताएं भी जीतीं। वे वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्हें सर्वोच्च खिलाड़ी सम्मान व भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। साइना ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिखा दिया कि सफलता के लिए कठिन परिश्रम के अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग है ही नहीं, कि हमें अगर सफलता प्राप्त करनी है तो हमें कठिन परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम सफल हो सकते हैं। और आज पूरा भारत उन पर गर्व करता है। अब हम पढ़ेंगे कल्पना चावला के बारे में। कल्पना चावला अंतरिक्ष का वह जगमगाता सितारा है जिसने भारत का नाम रोशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कल्पना चावला का जन्म 1961 में हरियाणा के करनाल शहर में हुआ था। कल्पना बचपन से ही कर्मठ एवं बुद्धिमती थी। कर्मठ होता है बेटा परिश्रमी, जो सोच लिया वो ही करना है। कल्पना की खेलों में बहुत रुचि थी। जब वे 11 वर्ष की थी तभी से अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर छोटे पुष्पक विमान में उड़ान भरा करती थी। वे अक्सर कागजों पर हवाई जहाज का चित्र बनाकर उसमें रंग भरती। नासा के 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद वे अभियान विशेषज्ञ बन गईं। क्या बन गई थी वो? अभियान विशेषज्ञ बन गई थी। 19 नवंबर 1997 को पहली बार उनका अंतरिक्ष यात्रा का सपना साकार हुआ। साकार हुआ मतलब पूरा हुआ। जनवरी 2003 को वे दोबारा अंतरिक्ष यात्रा पर गईं। पहली बार कब गई थी? 19 नवंबर 1997 को और दूसरी बार जनवरी 2003 को। बस यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। अंतरिक्ष यान के वायुमंडल में प्रवेश करते समय एक भयानक दुर्घटना में कल्पना अपने 6 साथियों समेत मृत्यु को प्राप्त हुई। फरवरी 2003 को अंतरिक्ष के लिए जन्मी कल्पना चावला अंतरिक्ष में ही विलीन हो गई। विलीन हो गई मतलब उसी में ही मिल गई। उनकी महान उपलब्धियां युगों युगों तक भारतीय बालिकाओं को प्रोत्साहित करती रहेंगी। अब हम पढ़ते हैं बचेंद्री पाल के बारे में। भारत की जिस महिला के समक्ष मतलब सामने माउंट एवरेस्ट छोटा नजर आने लगा, उस महिला का नाम है बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल का जन्म 24 मई 1954 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। किसी विद्यालय की अध्यापिका बनने की बजाय बचेंद्री ने जब पर्वतारोही बनने का निर्णय लिया, तब उन्हें अपने परिवार व संबंधियों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उनके परिवार वालों ने उनके पर्वतारोही बनने पर विरोध जताया। पर्वतारोहण का पहला मौका उन्हें स्कूल के सहपाठियों मतलब साथ में पढ़ने वाले सहपाठियों के साथ 12 वर्ष की अल्पावस्था में मिला। 1982 में एडवांस कैंप के तौर पर
उन्होंने गंगोत्री और रुदुगेरा की चढ़ाई पूरी की। 1984 में भारत के चौथे एवरेस्ट अभियान में उन्होंने एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा और सागरमाथा पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। सागरमाथा किसको कहा गया है? माउंट एवरेस्ट को। इसी के साथ एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक कदम रखने वाली वे दुनिया की 5वीं व भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी। और ये सब किससे संभव हो पाया? उनकी मेहनत और लगन से। इस पाठ की मुख्य अवधारणा भारत की नारी शक्ति की उपलब्धियों को प्रकट करना है। भारत की नारियां अनेक क्षेत्रों में अपना प्रभाव छोड़ रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र में अनेक नारियां अपनी सफलता का परचम फहरा रही हैं तथा पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस पाठ को अच्छे से बेटा पढ़ेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।